नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनायक एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारा जो करंट अफेयर्स का जो सेशन है ये, और इसमें हम बिफ्टेक सम्मेलन जो हो रहा है थाईलैंड में, कहाँ पे, थाईलैंड है ना, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई, क्यों इसकी स्थापना की जरूरत पड़ी, वर्तमान इसमें कितने देश सदस्य देश है, और अभी क्या क्या इसकी प्राथमिकताएं हैं। तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी का मेरे इस करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि यहाँ पे भारत भी इसका सदस्य देश है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। ठीक है, तो 2 दिवसीय यात्रा 3 और 4 अप्रैल की। तो भारत के प्रधानमंत्री बिम्स्टेक समिट में शामिल होने गए हैं। तो ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी स्ट्रक्चरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, ये जो बंगाल के खाड़ी के सदस्य देश हैं उनका क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इकोनॉमिक संगठन है। और ये हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी बहुउद्देश्य तकनीकी आर्थिक सहयोग उपक्रम। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी अगर आप मेंस एग्जाम में अगर इसका पूछा जाए तो आप जरूर इसका फुल फॉर्म, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में क्यों है भाई बिम्स्टेक समिट? तो बिम्स्टेक संगठन में शामिल सदस्य देशों की बैठक के सहयोग से चिन्हित क्षेत्रों में प्रगति और 3 अप्रैल 2025 को निर्धारित बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। ठीक है, तो 3 अप्रैल जो है, 3 अप्रैल को विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और 4 अप्रैल को बैंकॉक, थाईलैंड, मतलब थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक में 6वें बिम्स्टेक सम्मेलन, कौन सा क्रम है भाई, 6वें बिम्स्टेक सम्मेलन का सम्मेलन हुआ है, जिसमें जो सदस्य देश हैं, जो भारत है ना, ये बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और जो भूटान और नेपाल, सबसे लास्ट में भूटान और नेपाल शामिल हुए थे। तो इनके सदस्य देश है, जो सदस्य देश है 8 सदस्य देश वर्तमान में, आगे हम देखेंगे उनके बारे में। तो उनके जो राष्ट्र प्रमुख है, उनकी कब, जो प्रधानमंत्री है, देश के राष्ट्रपति है अलग अलग जगह, तो उनकी बैठक कब हुई, 4 अप्रैल को। ठीक है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, तो ये हमने देखा कि भाई 6वां शिखर सम्मेलन हुआ और इसमें ये देश हैं। आगे हम उन देशों को पूरा लोकेशन के हिसाब से देखेंगे कहाँ पे है। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ मैं, भारत और थाईलैंड। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, भारत के जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये कब, थाईलैंड की यात्रा पे है। तो किसी भी देश में कोई राष्ट्र प्रमुख जाता है तो वहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख है उनका स्वागत करते हैं। तो जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री है, इनका नाम याद रखना है आपको। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंतोग बार्न शिवा, ठीक है, शीना यात्रा, ठीक है, शीना वात्रा, पेंतोंग वार्न शीना वात्रा। ठीक है, ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री है। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है और स्वागत स्वरूप इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो थाईलैंड जो रामायण है, आप रामायण जानते होंगे,
है ना, रामायण। जो हमारा रामायण है, हम ये भारत की जो हिंदी भाषा में रामायण बोल रहे हैं। और इसको अगर थाईलैंड की भाषा में हम बोलेंगे थाई संस्करण, तो थाई संस्करण राम किएन, ठीक है, राम किएन। तो ये जो रामायण का थाईलैंड का थाई संस्करण, थाई भाषा में थाई भाषा, ठीक है, थाई भाषा का जो संस्करण है रामायण का, ठीक है, राम किएन, ये दिखाकर स्वागत किया गया, ठीक है, ये दिखाकर स्वागत किया गया। अब इसका क्या महत्व है, ये भारत के और थाईलैंड के जो सांस्कृतिक संबंध है उनको और मजबूत करेगा। भारत और थाईलैंड के सांस्कृतिक संबंध को और अधिक मजबूत करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई किस प्रकार से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कौन ने किया, तो ये पेंटोंग बारनसिनावात्रा जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री है, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, ठीक है। अब इसके बाद में भाई स्वागत स्वरूप क्या किया गया, तो उनको जो रामायण का थाईलैंड की भाषा थाई भाषा में जो संस्करण है राम किएन, उसको दिखाया गया। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया गया, ठीक है। अब इसके बाद में उपहार, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार भी दिया गया। तो उपहार स्वरूप क्या दिया गया, तो भाई भारत और थाईलैंड, ठीक है, ये सांस्कृतिक संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्वागत किया गया उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द वर्ल्ड त्रिपिटक, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, द वर्ल्ड त्रिपिटक सजैया, ठीक है, सजैया फोनेटिक एडिशन, ठीक है, एडिशन क्या है, द वर्ल्ड त्रिपिटक सजैया और एडिशन, ये उपहार स्वरूप दिया गया। अब ये क्या है, ये जो महात्मा बुद्ध उनकी शिक्षा से संबंधित जो उपदेश है उसका संकलन है, ठीक है। यह उपहार स्वरूप दिया गया, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या है, द वर्ल्ड त्रिपिटक सजैया फोनेटिक एडिशन, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। अब आगे हम देखेंगे कि भाई आगे क्या हुआ चीजें, वो आगे हम देखेंगे अगली स्लाइड में, ठीक है। अब ये बिम्स्टेक क्या है, तो वो उसके बारे में, बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी से जुड़े 7 देशों के बीच बहुक्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया, बेसिक ये इंट्रोडक्शन है। बाकी मैंने स्टार्ट को जो किया था आपको दिखाया कि भाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, उनका जो स्वागत किया गया वो थाई, जो रामायण का थाई भाषा, जो थाईलैंड की भाषा है, थाई भाषा में जो रामायण है उसको दिखाकर राम किएन को दिखाया गया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री है, उन्होंने उपहार स्वरूप द वर्ल्ड त्रिपिटक सजैया फोनेटिक एडिशन, जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पे संकलित जो उपहार था वो दिया था, ठीक है। उसके बाद में बिम्स्टेक के बारे में हमने देखा, ये 7 देशों का संगठन है, और अभी 7 देशों के बारे में हम देखेंगे आगे कौन से देश हैं, ठीक है। तो आगे स्थापना और मुख्यालय, ठीक है। अब स्थापना कब की गई, भाई मुख्यालय कहाँ पे है इसका, तो ये जो बिम्स्टेक संगठन है इसकी स्थापना कब की गई, 6 जून 1997 को की गई, ठीक है, 6 जून 1997 को की गई। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ढाका बांग्लादेश में है। तो ये बिम्स्टेक समिट, ठीक है। आगे हम देखते हैं बिम्स्टेक। अब इसके सदस्य देश, अब हम इसको लोकेशन वाइज
सदस्य देश देखेंगे, 7 सदस्य देश, तो इसमें आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको भारत, ये हमारा भारत मैप पे, ठीक है, भारत हो गया, ठीक है, भारत भारत हो गया। फिर भाई ये हमारा जो यहाँ पे अभी चल रही है थाईलैंड में 6वीं जो समिट चल रही है, कहाँ पे 6वीं समिट सम्मेलन, 6वां सम्मेलन कहाँ पे चल रहा है, ये थाईलैंड में, बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ठीक है। और फिर उसके ऊपर अपन अगर आएंगे तो क्या है, ये म्यांमार, ठीक है, ये म्यांमार है, म्यांमार है ना। उसके बाद में हम देखेंगे तो ये बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश, ठीक है। अगला अगला हम देखेंगे तो ये भूटान हो गया, ये नेपाल हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो ये 7 देश है, ये मैप पे आपको मैंने इसके लिए मैप लगाया है कि लोकेशन वाइज आप देख सकते हैं। अब इसमें देखिए जो शुरुआती जो सदस्य देश थे हमारे इसमें बिम्स्टेक समिट, बिम्स्टेक में संगठन में, तो वो बांग्लादेश, भारत, ठीक है, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, और थाईलैंड थे, ठीक है। बाद में वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान को शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान में कितने सदस्य देश है, 7 सदस्य देश है। तो ये सदस्य देशों को इम्पोर्टेंट है, आपका इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक में शामिल नहीं है। और तो ये आपको ध्यान रखना है कौन देश जब स्थापना हुई थी 1997 में, जब कितने देश थे, ठीक है, तो 5 देशों से स्थापना हुई थी, बाद में ये 2 देश और शामिल हुए, तो कब हुए, 2004 में। ध्यान रखना है नेपाल और भूटान 2004 में शामिल हुए, ठीक है। अभी कौन सी समिट हो रही है, 6वीं समिट हो रही है, कहाँ पे हो रही है, थाईलैंड में। अब इसका एक ध्यान रखना है, जो इसकी पहली समिट हुई थी वो 2004 में हुई थी, और वो कहाँ पे हुई थी, थाईलैंड में ही, बैंकॉक में हुई थी, तो इसको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, जो बिम्स्टेक है संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य को हम कुछ पॉइंट में देखेंगे, जो आप इसको अगर मेंस एग्जाम में संगठन में पूछा जाता है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, सबसे इंपॉर्टेंट, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। देखिए विकसित देश है ना, तो उनका G7 है, अलग अलग संगठन है, G20 समिट, फिर उसमें विकसित और विकासशील देश, ये विकसित देशों का संगठन है, ठीक है, G7, ठीक है, 7 देशों का। फिर इसमें विकसित और विकासशील, जो ठीक ठाक विकासशील देश है जिनका विश्व में नाम है, इसमें भारत भी शामिल है, इसमें G20 में, है ना, तो ये G20। ऐसे अलग अलग, जैसे ब्रिक्स जिसमें भारत शामिल है, ब्रिक्स संगठन, ठीक है। और एक आता है सार्क संगठन जिसमें भारत शामिल है, और के साथ में इसके कई जो बिम्स्टेक के सदस्य देश है वो शामिल है। तो आगे हम देखेंगे क्योंकि बिम्स्टेक और भारत जो सार्क है उसको दोनों को कंपैरिजन करके भी देखेंगे। तो ये सभी देश इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। आगे है परिवहन एवं संचार में सुधार करना, परिवहन एवं संचार में सुधार करना। आप देख रहे होंगे कि एक जो सड़क मार्ग से एक ऐसा सड़क मार्ग जा रहा है जो पूर्वोत्तर भारत से होते हुए जो थाईलैंड तक पहुंचेगा, जो अभी हाल ही में चर्चा में भी रहा था, ठीक है। तो ये सड़क परिवहन, ये क्यों, क्योंकि ये इसी का भाग है, परिवहन एवं संचार में सुधार करना, ठीक है। आगे क्या है, ऊर्जा, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि एवं जल संसाधन में भी सहयोग करना। अब जैसे ऊर्जा से संबंधित कोई टेक्नोलॉजी है, या मत्स्य पालन से संबंधित कोई भी साइंस है, या कृषि से संबंधित कोई टेक्नोलॉजी है, या जल संसाधन का जो बचाव है, चीज़ें हैं, उसका संरक्षण है, उससे संबंधित कोई अगर टेक्नोलॉजी संबंधित देशों के पास में है तो वो दोनों सभी देश आदान प्रदान करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। ये भी इसका इम्पोर्टेंट है इसमें, है ना, ठीक है। आगे आता है आतंकवाद और संगठित अपराध, आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटना। अब देख रहे होंगे कई देश, कई जो अपराध करते हैं, आतंकवादी रहते हैं,
वो अपराध करने के बाद में भारत में अगर गतिविधि कर रहे हैं तो वो बांग्लादेश में चले जाते हैं, या जैसे भारत में कर रहे हैं तो म्यांमार में चले जाते हैं, बॉर्डर पे भारत में कर रहे हैं तो नेपाल में चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या है उनका समाधान भी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये समझना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर संयुक्त प्रयास। भाई जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई जो घटनाएं हो रही है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और आपदा प्रबंधन, जो सुनामी है, बाढ़ है, इससे संबंधित चीजें हैं, तो इसका भी मिलकर सहयोग करना, ये भी बिम्स्टेक संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो उद्देश्य है ये मुख्य उद्देश्यों में से शामिल है। ठीक है, तो ये आपको मेंस एग्जाम में इस प्रकार आप लिख सकते हैं अगर बिम्स्टेक के बारे में पूछा जाता है। अब इसके मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? अब मुख्य क्षेत्र जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं, इसमें बिम्स्टेक के तहत 14 प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, इसमें कितने प्राथमिक क्षेत्र कितने डिसाइड किए गए हैं? 14, जिसमें से मुख्य जो शामिल है 10, वो हैं व्यापार और निवेश, परिवहन एवं संचार। अभी जो मुख्य उद्देश्य बताए थे उनको ही अलग अलग करके वो बताया है। तो ऊर्जा, पर्यटन, मछली पालन, मत्स्य पालन, कृषि, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, जन स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और संस्कृति। ठीक है, जैसे अभी ये देख रहे होंगे आप संस्कृति, है ना, संस्कृति। तो जैसे भारत के प्रधानमंत्री गए तो भारत के प्रधानमंत्री को थाई भाषा की जो रामायण है, रामकियन, उसको दिखाया गया। ठीक है, और इसके अलावा जो डबल्ड त्रिपिटक सज्जा या फोनेटिक एडिशन जो महात्मा बुद्ध की शिक्षा से संबंधित है, उसको प्रधानमंत्री को उपहार स्वरूप दिया गया। तो ये सांस्कृतिक समन्वय, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के में इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रमुख क्षेत्र है। तो ये प्रमुख क्षेत्र आप देख रहे होंगे। ठीक है, आगे इसके बाद में हम आते हैं कि बिम्स्टेक के सम्मेलन, बिम्स्टेक जो समिट है उसके सम्मेलन अभी तक कितने हुए हैं, क्या हुए हैं, कब कब कहाँ कहाँ हुए हैं। तो ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला जो सम्मेलन अभी तक कितने हुए, टोटल 6 सम्मेलन हुए हैं सबसे पहला, है ना। तो सबसे पहला कब हुआ? 2004 में हुआ। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1997 में। स्थापना कब हुई? 1997 में। लेकिन इसका पहला सम्मेलन कब हुआ? 2004 में। अब 2004 में ही हमने पहला सम्मेलन के समय ही भूटान और नेपाल को इसका सदस्य बनाया था। ठीक है, ये भी 2004 में शामिल हुए। अब पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो थाईलैंड में हुआ था, बैंकॉक में ही, जहां वर्तमान में हमारा 6वां सम्मेलन भी हो रहा है। ठीक है, 2025 में। और दूसरा हुआ है नई दिल्ली में। तो यह भी पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक का कौन सा सम्मेलन, शिखर सम्मेलन भारत में संपन्न हुआ? जो दूसरा है, द्वितीय है, 2008 में है, वो नई दिल्ली भारत में हुआ था। ठीक है, ठीक है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तीसरा आ गया हमारा जो हुआ है वो 2014 में नाइपेइताई, है ना। ये अलग अलग म्यांमार की राजधानी म्यांमार में हुआ था 2014 में। 2018 में जो हुआ है चौथा सम्मेलन, वो काठमांडू नेपाल में हुआ है। ठीक है, काठमांडू नेपाल में। पांचवा जो समिट हुई, पांचवी 2022 में, वो कोलंबो श्रीलंका में हुआ। ये वर्चुअल माध्यम से हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा कोरोना महामारी कोविड चल रहा था। तो कोविड के कारण इसका मेजबान देश कौन था? श्रीलंका था। लेकिन ये फिजिकल रूप से इकट्ठे होके, जैसे देश के प्रमुख, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गए हैं, फिजिकल रूप से वहाँ पे उपस्थित है थाईलैंड में, उस प्रकार से नहीं हुआ था। ये वर्चुअल रूप से हुआ था, क्योंकि सभी देश, सभी पूरा विश्व जो कोरोना जैसी महामारी से ग्रस्त था, इसके कारण वर्चुअल रूप से संपन्न हुआ था। ठीक है, अब ये जो 6वीं समिट है, अभी सम्मेलन जो आज ही संपन्न हुआ है 4 अप्रैल 2025 को ही, और ये बैंकॉक थाईलैंड में ही संपन्न हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये 6वां शिखर सम्मेलन है। पहला कहाँ हुआ था? ये पहला हमारा बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। 6वां कहाँ हुआ है? हमारा 4 अप्रैल 2025 को
थाईलैंड बैंकॉक में हुआ। 3 अप्रैल को जो सदस्य देश हैं इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। 4 अप्रैल को देश के प्रमुख की बैठक हुई है। ठीक है, भारत में अभी तक भारत में जो हुआ है वो कब कब हुआ है? दूसरा जो शिखर सम्मेलन है 2008 में नई दिल्ली में हुआ था भारत में। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक अभी तक जो शिखर सम्मेलन है बिम्स्टेक का दूसरा जो नंबर का है वो भारत में हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखेंगे बच्चों। आगे हम देखेंगे कि बिम्स्टेक और भारत, बिम्स्टेक का क्या महत्व है, भारत के लिए क्या महत्व है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत बिम्स्टेक को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन मानता है और खासकर ये एक्ट ऑफ पॉलिसी। ठीक है, भारत की एक्ट ऑफ जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो पूर्व की ओर देखो पॉलिसी है, जो के तहत भारत संगठन के तहत व्यापार, कनेक्टिविटी, सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखता है। बिम्स्टेक को सार्क का एक प्रभावी विकल्प माना जाता है। जैसे मैंने अभी बोला था कि विभिन्न संगठन है, चीजें हैं। अब ये सार्क का प्रभावी विकल्प क्यों माना जाता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सार्क जो संगठन है जिसमें भारत, पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है वो बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है, क्योंकि ये जो बिम्स्टेक है बंगाल की खाड़ी से लगे हुए जो 7 सदस्य देश हैं उनका संगठन है, लेकिन पाकिस्तान इसका सदस्य देश नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जबकि सार्क का सदस्य देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, मालदीव, ये सब है ना। भारत, अपना जो सार्क का है पाकिस्तान है, भारत है, मालदीव है और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सभी 2 देश भारत इसके सार्क के सदस्य है। सार्क के 8 सदस्य देश है। ठीक है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको देख रहे होंगे आप सार्क संगठन की बैठकें नहीं हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो पाक अधिकृत कश्मीर POK है उसके संबंधित जो विवाद हैं, चीज़ें हैं, उसके कारण भारत और पाकिस्तान के कारण ये संगठन की जो बैठक है सार्क की ये निरंतर नहीं हो रही है, लेकिन बिम्स्टेक की शिखर सम्मेलन हो रहे हैं। तो ये प्रभावी विकल्प माना जाता है संचार एवं साधन एवं रणनीति के तौर पर। अब आगे हमने जो अभी बात करी थी बिम्स्टेक वर्सेस सार्क, है ना, ये दोनों देशों का कंपैरिजन करके बताया है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो बिम्स्टेक में हमने अभी आपको बताया कि 7 देश है और ये सार्क में कितने देश हैं? 8 देश है। मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मुख्य क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी और ये दक्षिण एशियाई, है ना, दक्षिण एशियाई। जो सार्क देश है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, सहयोग संगठन। ठीक है, ये है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1985 में और इसकी 1997 में। ठीक है, ये 1997 में बिम्स्टेक बना। ये सार्क कब बना? 1985 में। ठीक है, इसमें भारत, इसमें जो सदस्य देश हैं 8, इसमें 8 सदस्य देश हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं? ठीक है, तो इसमें भारत, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, है ना, नहीं, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, मालदीव। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। ठीक है, और सबसे आखिरी में जो शामिल हुआ इसमें अफगानिस्तान भी सार्क का सदस्य देश है। अफगानिस्तान 8वां सदस्य देश है और ये वर्ष 2007 में शामिल हुआ है। ठीक है, जैसे बिम्स्टेक जो संगठन है उसमें जो देश हैं उसमें भूटान और नेपाल कब हुए हैं? 2004 में। पहले जो समिट हुई थी थाईलैंड बैंकॉक में उस समय शामिल हुए थे। तो ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बिम्स्टेक का? व्यापार और आर्थिक सहयोग, है ना, इसमें आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहयोग ये है। अब जो हमारा सार्क है, सार्क का क्या है? क्षेत्रीय विकास। ठीक है,
अब इसकी अभी वर्तमान में देखिए कि सक्रिय कौन है, तो ये सही अधिक सक्रिय है बिम्स्टेक जो संगठन है, इसके सम्मेलन हो रहे हैं, चीज़ें हैं, विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, सब चीज़ें हो रही है। लेकिन जो सार्क है वो कम सक्रिय है। सार्क की जो विवाद है, चीज़ें हैं दो देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जैसे अफगानिस्तान में जो तालिबानी संगठन की सरकार बनी, चीज़ें हुई, तो जो चीज़ें हो रही है इसके कारण ये कम सक्रिय है। तो ये हमने दोनों का कंपेरिजन किया है। आपको याद रहना चाहिए कि बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश है, 7 है, सार्क में कितने, 8 है, क्या चीज़ें हैं, ये सब हमने देखा। और सार्क की स्थापना कब हुई, 1985 में। बिम्स्टेक की कब हुई, 1997 में। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कि इसका महत्व क्या है। ये मेंस एमपीपीएससी मेंस में अगर क्वेश्चन आता है उद्देश्य एवं, तो उसमें आप लिख सकते हैं उत्तर में, है ना, इसका उद्देश्य और महत्व। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षेत्रीय शांति समृद्धि को बढ़ावा देता है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो चीन है, जैसे ब्रिक्स संगठन है उसमें चीन है, जो G20 है उसमें चीन है। और अब हमें जो भारत अभी वर्तमान की जो समस्याएं चल रही है, जो बांग्लादेश की जो स्थिति वर्तमान में चल रही है, जो भारत और बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनको भारत में है, वो भारत ने शरण दी है, तो जो समस्या चल रही है। और ये बिम्स्टेक जो बिम्स्टेक संगठन है, बिम्स्टेक जो संगठन है, इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है, ढाका में। ढाका है ना, ढाका बांग्लादेश में। तो ये इसको सबको ध्यान में रखते हुए चीन के प्रभाव को कम करने के लिए बिम्स्टेक जो संगठन है उसका बहुत इम्पोर्टेंट है भारत की नज़र से। ठीक है, ये महत्व हो गया। ठीक है, अब चुनौती और भविष्य को देखते हुए क्या है, आपसी मतभेद और धीमी निर्माण प्रक्रिया। अब आप देख रहे होंगे कि भाई 1997 में बिम्स्टेक शिखर जो संगठन है उसकी स्थापना हुई। उसकी पहली बैठक कब हुई, 2004 में, दूसरी 2008 में। तो इस प्रकार से अभी तक मतलब कितने साल हो गए, 20 साल मतलब ये, और 21 साल टोटल, मतलब पहली बैठक से लेके वर्तमान जो 2025 में जो 6वीं बैठक हुई है उसमें 21 ईयर हो गए हैं। और अगर स्थापना को देखें 1997 से, तो लगभग 30 साल होने वाले हैं, मतलब 28 साल हो गए हैं। अभी तक कितने 6 बैठ हुई है, 6 शिखर सम्मेलन हुए हैं। तो ये शिखर सम्मेलन जब चीज़ें होंगी, जब वार्ता होगी आपस में देशों की, सम्मेलन होंगे, वार्ता होगी, तो ये आपसी मतभेद जो चीज़ें चल रहे देशों के वो खत्म होंगे। जो निर्णय प्रक्रिया है दो देशों के बीच में वो भी बढ़ेगी। व्यापार और निवेश और अधिक प्रभावी होगा। व्यापार और निवेश कब होगा, जब दो देशों के बीच आपसी वार्ता होगी, चीज़ें होगी, बातचीत होगी, तो ही व्यापार और निवेश को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। सुरक्षा और कनेक्टिविटी में तेजी लाने की जरूरत है ना। तो ये सभी चुनौतियां भविष्य को देखते हुए, लेकिन इस पे सब पे काम हो रहा है, चीज़ें हैं। वर्तमान में बिम्स्टेक दक्षिण एशिया में देखें तो अच्छा संगठन है, और आगे आने वाले समय में इसका और अच्छा भविष्य है। और ये निष्कर्ष देख सकते हैं हम कि भाई अगर मेंस एग्जाम में आ जाए तो क्या लिखेंगे। बिम्स्टेक एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के देशों को आर्थिक तकनीकी सुरक्षा सहयोग के माध्यम से जोड़ता है। भारत के लिए यह संगठन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। ये मेंस एग्जाम के पैटर्न पे मैंने प्री में भी जो फैक्चुअल डाटा है, उसके अलावा जो मेंस एग्जाम है एमपीपीएससी को भी लेते हुए देखा है। ये एमपीपीएससी के अलावा जो फैक्चुअल डाटा बताया मैंने, ये एमपीपीएससी प्री, मेंस, ठीक है, मेंस, और जो एमपीएसआई जिसका बैच हमारा चालू हुआ है, एमपीएसआई, इसके अलावा
ये एसएससी की एग्ज़ाम और अन्य जो व्यापम पीईबी की अन्य एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी इसमें शामिल होंगे। तो ठीक है बच्चों, ये हमने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से संबंधित जो 6वां शिखर सम्मेलन हुआ उसके बारे में हमने देखा। भारत के प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए। ठीक है, अब यहाँ पे जो बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, चीज़ें हैं, उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री और जो अभी बांग्लादेश के जो प्रशासक है, जो वहाँ के सलाहकार है, कौन है अभी जो प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के बाद में, तो वो है मोहम्मद जो यूनिस है ना, इनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी संगठन में एक दूसरे के साथ में पहली बैठक है ना, बांग्लादेश की ये अभी बांग्लादेश के अभी प्रशासनिक प्रमुख है ये, मतलब कार्य अंतरिम प्रधानमंत्री, मतलब बोल सकते हैं शेख हसीना के स्थान पे इनको बनाया गया है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, आर्थिक मतलब अपने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इनको दिया गया है। माइक्रो फाइनेंसिंग के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया, ये मोहम्मद यूनिस। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के जो पीएम है, इनकी जो सत्ता परिवर्तन के बाद में पहली बैठक में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की दोनों की पहली बैठक है। ठीक है, और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के केपी शर्मा ओली। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ये जो प्रमुख चीज़ें हैं जो, और आप ये बताइए कमेंट करके, जो श्रीलंका की जो अभी वर्तमान में पीएम है, दूसरी महिला पीएम है, उनका नाम क्या है? ये आप कमेंट करके मेरे को इसमें बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि श्रीलंका की वर्तमान पीएम का नाम क्या है। ठीक है, और ये हमने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में हमने देखा। बच्चों, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए पूरा, आप इसके नोट्स बना सकते हैं, ये आपके प्री और मेंस दोनों में काम में आएगा। और आगे हम आप लोगों के लिए एक जो बिम्स्टेक से संबंधित क्वेश्चन है उसको आपको बताना है, इसका आंसर बताना है कि बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव कौन है। बिम्स्टेक जो संगठन है उसके वर्तमान महासचिव कौन है, तो आपको इसका उत्तर जो है, इसका आंसर है, वो कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखता हूँ कितने बच्चों को ये क्वेश्चन बन रहा है, चीज़ें हैं। तो इसका ए आंसर, मतलब जो ए है, जयशंकर प्रसाद, इंद्रमणि पांडे, प्रवीण श्रीवास्तव, मोहम्मद सुल्तान। अब इनमें से कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये चारों नामों में से कौन है बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे जो विनायक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले करेंट अफेयर्स के और अन्य जो आपको एमपीजी के जो पढ़ाऊँगा उसके वीडियो में। ठीक है, नमस्कार विद्यार्थियों, धन्यवाद।